नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर भाजपा ने अपने राजनीतिक पूर्वजों की उस मसीहा से की गई गद्दारी को छिपाने की कोशिश की है। इसी गेरुआ राजनीति ने बिहार में नारा लगवाया था, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। मतलब आरक्षण कहां से आएगा, क्या कर्पूरी ठाकुर की मां पैदा करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय की मसीहाई छवि को याद किया है। क्या वाकई मणिपुर की बेटियों को नोचे जाने पर चुप रहने वाले एक कायर और ढीठ प्रधानमंत्री, हिंदू मुसलमान में नफरत को भड़काकर सत्ता में बने रहने की जुगत में लगे एक तिकड़मी प्रधानमंत्री, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेरहमी से गला घोटने का रास्ता बनाने वाले एक लज्जा विहीन प्रधानमंत्री को सामाजिक न्याय पर प्रवचन देने का कोई हक है? आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। जो प्रधानमंत्री बिल्किस बानो के सजा याफ्ता बलात्कारियों को पूरी निर्लज्जता के साथ आजादी के अमृत दिवस पर छुड़वा देता हो, जो प्रधानमंत्री अपने चुनावी फायदे के लिए राम रहीम जैसे हत्यारे बलात्कारी गुंडे को मौज कराने का रास्ता तैयार करता रहता हो, उसे कोई हक नहीं है कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने का भी। हमारे कर्पूरी ठाकुर न तो इतने निर्लज्ज थे, न इतने निकम्मे, न इतने निष्ठुर और न ही लोकतंत्र के ऐसे नाशक। हमारे कर्पूरी ठाकुर तो निर्माता थे, निर्माता, इतिहास के निर्माता, भविष्य के निर्माता, पीढ़ियों के निर्माता। और इसलिए मोदी जी अपने मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर उस मसीहा के साथ अपने छुटभैया सोच को मत मिलाइए। इससे आपके पाप नहीं धुलेंगे। कम से कम सामाजिक न्याय की बात तो मत ही कीजिए। और सुनिए, आपने 22 जनवरी को अयोध्या में बार बार कहा था कि यह नए कालखंड की शुरुआत है, नया काल चक्र है। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। झूठ, सरासर झूठ। आपको तो पता ही नहीं है कि नया कालखंड बनता कैसे है। यह पत्थरों की किसी परिक्रमा से नहीं बनता साहब, जिसका शिल्पकार बनने की कोशिश में आप लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया, महंत वैद्यनाथ, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार जैसे अपने ही साथियों, नेताओं, समर्थकों का नाम तक लेने में आपकी जुबान कांप उठी। यह छुटभैया सोच है। एक प्रधानमंत्री को इस तरह की छुटभैया सोच से ऊपर उठा होना चाहिए। ऐसी छुटभैया सोच वाले हमारे कर्पूरी ठाकुर की विशालता, उदारता और विचारशीलता के नाखून के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। मोदी तो अपनी संवैधानिक आलोचना तक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, गालियों को तोलने लगते हैं। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर 1977 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पिछड़ों, महिलाओं और गरीब सवर्णों के लिए देश में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था लागू की, याद कीजिएगा, यह मोदी ने नहीं किया सवर्णों का आरक्षण, तो दक्षिणपंथी राजनीति के सूरमाओं ने नारे लगवाए थे, कर कर्पूरी, कर पूरा, छोड़ गद्दी, धर उस्तुरा। ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बास करेंगे। इस पर जननायक मुस्कुरा दिया करते थे, कहा करते थे कि अगर इतना कुछ सुनकर भी हमारे वंचितों को कुछ हक मिल जाता है, उनकी जिंदगी कुछ बेहतर हो जाती है, वो थोड़ा सा भी सम्मान अर्जित कर पाते हैं, तो मेरा ये अपमान कोई मतलब नहीं रखता। क्या मोदी इस उदारता के पासंग के बराबर भी कभी पहुंच पाएंगे? जवाब आप जानते हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा, और आपने कभी शुरू ही नहीं किया। आप जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी सिर्फ नफरत फैलाने के लिए याद किए जाते रहेंगे। कितनी अजीब विडंबना है कि ऐसे लोग कर्पूरी ठाकुर की समूची सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक विरासत को एक पुरस्कार के दम पर हड़प जाना चाहते हैं। सच ये है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं है। जननायक को सम्मानित करके भारत रत्न ने अपनी खोखली हो चुकी साख को अर्जित करने की कोशिश की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर
हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। और आप अपनी विलासिता के लिए नरेंद्र मोदी के कंधे पर 1 घंटे तक लटकने वाले एक शॉल की जो कीमत होती है ना, उतनी कीमत के कपड़े जननायक ने पूरी जिंदगी में मिलाकर नहीं पहने होंगे। ऐसे लोग कर्पूरी ठाकुर की सादगी का बखान करते, क्या वाकई शर्मिंदा या कम से कम अफसोस ज्यादा महसूस करते होंगे? सवाल ही नहीं उठता। छोट भैया सोच वाले आत्ममुग्ध मोदी ने लिखा कि मुझे कर्पूरी जी से कभी मिलने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनके साथ बेहद करीब से काम करने वाले कैलाशपति मिश्रा जी से मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना। सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए, उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। फिर तो कैलाशपति मिश्रा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा मोदी जी, सुना होगा ना? कर्पूरी ठाकुर ने ही कैलाशपति मिश्रा को पहली बार मंत्री बनाया था अपनी सरकार में, बिहार का वित्त मंत्री। लेकिन जब जननायक ने ऐलान किया कि वो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने जा रहे हैं, तो कैलाशपति मिश्रा ने बागियों के साथ मिलकर उनकी पीठ में खंजर भोंका और सरकार को गिराने की भूमिका में शामिल हो गए। मोदी क्या इसके बारे में भी कभी बताएंगे? वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। खुद वाजपेयी के सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि वीपी सिंह की सरकार ने जब पिछड़ों को रिजर्वेशन देने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात की, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने 48 घंटे के भीतर भारत में मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के सवाल पर रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, यह मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। क्या इसके बाद भी कहने को कुछ बचता है? भाजपा तो यह भी नहीं कह सकती कि जॉर्ज फर्नांडिस हमारे नहीं हैं। 2002 में गुजरात सरकार के कुकर्मों पर पर्दा ढांपने में जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन की अर्जित प्रतिष्ठा आग में झोंक दी थी। ऐसे में अगर आज भाजपा, मोदी, अमित शाह और उनके शिष्यों, समर्थकों, साथियों को लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे देने से वो लालू और नीतीश की राजनीतिक जमीन को कम से कम बिहार में बट्टा लगा देंगे, तो फिलहाल ये नहीं होने वाला, क्योंकि इसी गेरुआ राजनीति के पितामहों ने बिहार की धरती पर सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर कफन डालकर नारा लगवाया था, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई, एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। बिहार का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान क्या जननायक के स्वाभिमान की छाती पर नंगा नाच करने वाले गुंडों को माफ कर देगा? अभी तो बहुत सारे पापों का हिसाब बाकी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है article19 इंडिया के नाम से, आप इसको तत्काल फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।